Welcome back, everyone, to the podcast number 29 on Growth Hacks by Kuwa. So, today we are going to explore about the global skills. कहाँ पे कैसे और किस तरीके से आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है जो ये बता सके कि आपको इंटरनेशनली कैसे अपने आप को एक वेल परफॉर्म्ड या इसको हम बोलें कि यार आपको अपने को दिखाना अगर होगा तो कैसे दिखाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होती है बिजनेस स्किल्स एंड कल्चर को एक कंबाइन करके चलने का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दैट्स द जापानीज कल्चर। they follow the quality, they follow the they follow the quality, and as well as they follow the public relations and they build the relations. हम लोग बहुत बारी देखते हैं, अगर हमें कोई क्वालिटी चाहिए, चाहे वो जितनी मर्जी हम इंडस्ट्रीज ले लें, अपीयरेंस ले लें, हम लोग फैशन इंडस्ट्री ले लें, हम लोग कार्स को लें अगर यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी, Japanese have their presence on the quality and they don't go behind the money or profit, I guess. So today we have Shota with us who is going to tell us how we can, as a Indians, have the energies to get in the global skills, have the skills where we can represent us as an Indian in the global industry, and secondly he will tell us how he is feeling in India, how better, or maybe the how does he feel from a Japan living in Gurgaon and India from last years, and how he's feeling. So welcome Shuda, how are you? Namaskar. या नमस्कार। मेरा नाम श्रोता है। मैं पिछले मई से 2024 से मैं भारत में काम करता हूँ। और भारत आने के बाद लगभग 1.5 साल हो गया। अभी तो मैं जापानी कंपनी पानासोनिक में काम करता हूँ। मेरा मुख्य काम लुमिक्स, शायद आपको मालूम है कि पानासोनिक का कैमरा ब्रांड Cameraman. या इसका मार्केटिंग का काम करता हूँ। यस, थैंक यू सो मच। So Shuda, अगर मैं इसमें बात करूँ, why do everybody think, or maybe not think, believe Panasonic is always into the quality? Why it is so? या मैं सोचता हूँ कि सभी जापानी कंपनी के पास जापानी में काइज़ेन का माइंड है। काइज़ेन का शब्द जापानी है, लेकिन मतलब हिंदी में सुधार करना। ऐसा माइंड सभी जापानी कंपनी के पास। जैसे हर दिन आज का काम, आज करने की चीज़ कर सुधार करने के लिए ऐसा माइंड सेट सभी लोग, सभी जापानी कंपनी के पास होता है। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी गाड़ी कंपनी टोयोटा ने टोयोटा का ऐसा काइज़ेन का माइंड जापानी सभी जापानीज को मालूम है कि ऐसा माइंड। और टोयोटा के अलावा ज़्यादातर कंपनी ऐसा माइंड देकर रंग करके सुधार करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कारण है कि क्वालिटी पे क्वालिटी अच्छा है। हमारी बेटर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। So even I heard that, or we were talking about this as well, कि Japanese obviously they are slow in business. They are slow in business, but why they are slow? Why don't they go for the quantity of things, or maybe the huge revenues they can earn from the Indian markets? Why? हाँ जी, शायद जापानी कंपनी what is the important of the business? So first is quality. Then सुधार करके quantity काम। but मुझे लगता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस करने का बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि भारत का बिजनेस खर्चा तेज से करते हैं, जापान से तेज से करते हैं। अगर
जापानी कंपनी ऐसा भारत की अच्छी खर्चा लेकर जापानी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के साथ लॉन्ग कर सकते हैं तो अच्छी बिजनेस हो सकता है। हो सकते हैं हाँ जी सो इट्स बीन लॉन्ग आप यहाँ पे काम कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग विद द पीपल ऑफ इंडियन पीपल्स इन इंडिया। यस हैव यू फाइंड एनी डिफरेंस कि इंडिया के जो लोग काम करते हैं जिस स्टाइल से काम करते हैं एंड जिस स्टाइल से जापानीज काम करते हैं उनमें डिफरेंस क्या है एंड हाउ दे कैन कोलैबोरेट वेल फॉर दी वर्ल्ड स्किल्स और दुनिया के जो हम और कितने अच्छे बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं अगर इंडियंस और जापानीज साथ में काम करें। हाँ जी मैं सोचता हूँ कि सभी जापानी ज़्यादातर जापानी समय पर सभी चीज़ करते हैं जैसे मीटिंग मीटिंग टाइम 1 बजे तो मीटिंग के पहले 5 मिनट के पहले 10 मिनट के पहले जाते हैं इसके अलावा योजना मीटिंग सभी चीज़ की योजना ध्यान से करते हैं और इसके अलावा भारत बिजनेस की संस्कृति क्या अच्छा है कि यहाँ मुझे लगता है कि फर्स्ट वन इज स्पीड एंड दूसरी चीज़ लाइक फ्लेक्सिबिलिटी जैसे डाइवर्सिटी that is a very very important things in the business field. So if we collaborate the Japanese company की अच्छी संस्कृति और भारत अच्छी संस्कृति तो भारत की अच्छी yeah. स्पीड एंड एनर्जी speed and energy like Yes. exactly yes मुझे लगता है कि अभी तो मेरे सहकर्मियाँ सभी भारतीय है सो उनके पास हाई एनर्जी एंड पॉजिटिव थिंकिंग या that is very very surprise for me yes. Oh, that's a great because even I believe कि Indians के अंदर they have a trait that they don't deny anything. उनको अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगी they will try their best to solve that problem by hook or by crook. They will definitely try to solve that thing. Yes. Yes. So when it's come to the if I talk about the Panasonic, right? You are working with the Panasonic from Japan to India. What is the philosophy actually Panasonic is following in India to work? Yes. हमारी कंपनी Panasonic के पास कई प्रकार की फिलोसफी है लेकिन कौन सा फिलोसफी हम फोकस करते हैं जो मुख्य फिलोसफी 3 चीज़ है पहली चीज़ कस्टमर फर्स्ट जैसे अगर एक मार्केटिंग का योजना बनाने के लिए कस्टमर से उनके माइंड लेकर हमारे प्रोडक्ट बनाएंगे और दूसरी चीज़ क्वालिटी I already talked earlier the quality अच्छी quality contribute to the reliability brand awareness also that is second point third point is the contribute to society हमारी कंपनी सिर्फ हमारी कंपनी खुद से काम नहीं करते हैं सोसाइटी के साथ कभी कभी दूसरी कंपनी के साथ दूसरे लोगों के साथ ऐसा माइंड एक के साथ सोसाइटी के लिए देश के लिए भारत में विशेषकर भारत के लिए बिजनेस करके जैसा माइंड हमारी कंपनी के पास जैसा की philosophy है yes. Okay. So next when it's come to the and the next thing the skills
यू हैव वर्क विद द इंडियंस एंड आप पहले भी एक बार इंडिया पहले भी आई गेस 2024 से पहले भी आ चुके हो इंडिया, हाँ जी है ना? सिर्फ प्राइवेट में एक बार भारत ओके, आया था yes. so whenever you visit India, what are the skills you find in Indians that can make them uh, viable or they can be better, और क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या ग्लोबल प्लेटफॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इजी कर सकता है. सजेशंस टू द इंडियन यंगस्टर्स जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा जो इंडिया से बाहर जा सकते हैं. अच्छा मुझे लगता है कि I think so many Indian people can accept the new things and they can do aggressively. They can communicate more. Sorry, their communication skill is I think very good for us. So मैं सोचता हूँ कि इसके बैकग्राउंड क्या है. शायद भारत में अलग अलग जगह में अलग अलग संस्कृति है, इतिहास है. मुझे मालूम है कि so many language इंडिया के पास 22 national 22 languages. national yeah Yes, we I was have also it. surprised. ऐसा चीज़ से like diversity or capability or so some acceptability सभी भारतीयों के पास ऐसा चीज़ देश के बाहर काम करने के लिए अभी तो बहुत महत्वपूर्ण है. आमतौर पर सॉरी विशेषकर अभी तो दुनिया में ज़्यादातर इंडियन सीईओ के द्वारा काम करते हैं. जैसे अल्फ़ाबेट, स्टारबक्स, IBM, FedEx, so List many is long. so many CEOs. बिल्कुल. So yeah. तो वो तो है. तो अब मैं बिकॉज नाउ डेज AI इज़ द वन जो काफ़ी AI बहुत पहले से है यहाँ पे, इंडिया में भी है, जापान में भी है, बट आई गेस AI अब थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड जो है ट्रेंड में आ गया, लोगों को पता लग गया, राइट? बिकॉज हमारे फ़ोन्स जो हैं वो सारे AI हैं, राइट? बिकॉज अब AI आ गया तो मैं सोचता हूँ कि अगर यही स्किल्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर जापनीज आर वे मोर फार देन इंडियंस. अडेप्टेबिलिटी तो हमारे में है, बट डेवलपिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी is in Japanese, right? So how can Indian students learn those skills, and maybe in the near future there would be more collaborations between India and the Japanese. Similar way जैसे भी हमारे पास Panasonic है, Toyota है, right? Maruti Suzuki is the one big collaboration which is coming from decades, right? ऐसे हम और कैसे collaborations हम लोग कर सकते हैं? How do you feel the style of business in India Yes. versus style of business in Japan? Actually, so many differentiation between Japan and India regarding the work style, working culture. Let me explain about one, for example. जापान में एक कंपनी में लंबे समय काम करने का जैसे बहुत नॉर्मल है. जैसे ज़्यादातर लोग एक कंपनी में 20 साल या 30 साल के लिए काम करते हैं. लेकिन भारत में लोग 2 साल या 3 साल काम करके दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं. और शायद ऐसा खर्चा उन लोगों के लिए अच्छी स्किल लेने के लिए
दूसरे माइंड लेने के लिए बहुत अच्छा है। और जापान में आजकल these 5 to 10 years ऐसा माइंड बदल गया। जैसे यंग जनरेशन सम यंग जनरेशन कुछ साल के बाद दूसरी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा माइंड और ऐसा नया माइंड सेट मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी। Yes. ओके, सो इसके साथ अगर हम बात करें स्किल्स के ऊपर भी, आप इसमें स्किल्स ने यस इसमें स्किल्स के भी हम कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है? स्किल्स Yes. लाइक जैसे पर्सनल स्किल्स और समथिंग पर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स यस। सो एक्चुअली जापानी लोगों हमेशा काम करने के लिए प्रॉपर सही से काम करने के लिए कोशिश करते हैं और ध्यान से काम करने के लिए कोशिश करते हैं। थोड़ा लंबा समय लगते हैं लेकिन क्वालिटीज़ अच्छा है। लेकिन भारत लोग तेज से काम करते हैं और they can accept new thing, they can try new thing. These mind जापान से भारत बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है कि ऐसा चीज़। तो ये आपको लगता है कि जो लोग इंडियंस हैं जल्दी अडॉप्टेबिलिटी करते हैं बट शिफ्ट भी जल्दी कर जाते हैं जॉब से, हाँ जी। तो ये बेटर है या एक कंपनी में लंबे टाइम तक रुक के स्किल्स को रिफाइन करना बेटर है? मैं सोचता हूँ कि अभी तो भारत का स्टाइल अच्छा है क्योंकि अभी AI टेक्नोलॉजी बड़ा हो जाएगा तो दोनों चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी इज़ also important and speed also important. But अगर हम ऐसा माइंड ऐसा स्किल कोलैबोरेट करके अच्छे से काम कर सकते हैं मुझे। ओके, एक्चुअली जापान में बचपन समय प्राइमरी स्कूल से सभी लोग जैसे दोपहर के खाने के बाद सफाई करना पड़ते हैं और सभी चीज़ एक क्लास के पहले, जैसे एक क्लास के पहले 5 मिनट के पहले जाना पड़ते हैं। जैसा जापानी संस्कृति बचपन समय सभी लोग sorry how can I say every students learn about Japanese traditional culture in their school school समय। स्कूल ग्रेजुएट के बाद सभी लोग ऐसा जापानी माइंड उनके पास है, तो शायद ऐसा कारण है। तो आप कह रहे हो कि जितने बच्चे हैं उनको लंच के बाद सबको सफाई करनी है इज़ द वे, या फिर मीटिंग से पहले 5 मिनट पहुँचना, दीज आर 2 थिंग्स which are the main discipline for the which have taught them discipline. Exactly. Yes. Yes. Okay, so this is a compulsory thing, they have to do it. हाँ जी। I guess that's a good thing where we can learn because people in India don't come for time or don't come for meeting on time. I am into that. I agree. Even I am today, right? To the another question, which is the food in India. Okay. How much you like the food? What are the top foods आपको जो पसंद आते हैं इंडिया के अंदर? कौन सा खाना पसंद आता है आपको? Yes.
एक्चुअली मुझे बहुत भारतीय खाना बहुत पसंद है। जैसे मैंने स्ट्रीट फूड भी कोशिश किया था, जैसे पानी पूरी, आलू पराठा or something. So I tried so many Indian food and I surprised. भारत में जगह जगह में अगर मैं दक्षिण भारत जाते हैं तो अलग अलग खाना दक्षिण खा भारत में सकते कहाँ कहाँ गए? हैं। दक्षिण भारत में केरला, बंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई गया था। वहाँ मानो उत्तर इंडिया खाने से बहुत अलग है। बिल्कुल। जैसे वहाँ सब लोग चावल they prefer to eat Yeah, they probably rice. rice Correct. और इडली, सांभर, डोसा सभी जापानीज South Indian food also prefer to eat because of the that is मेरा ओपिनियन है। दक्षिण भारत का खाना उत्तर भारत के खाने से तेल कम है। तेल कम। शायद ऐसा चीज़ से ज़्यादातर जापानी दक्षिण भारत के खाना पसंद। क्योंकि because of less oil. हाँ जी हाँ जी। I know, I can really to understand it. हमारे खाने में बहुत तेल होता है। नॉर्थ इंडियंस की और साउथ इंडियंस में बहुत फ़र्क होता है। सो आपने नॉर्थ इंडिया भी घूमा, साउथ इंडियन भी घूमा, कौन सी सिटी या कौन सी स्टेट आपको अच्छी लगी कि हाँ ये मेरे को बेटर लगती है पैन इंडिया के अंदर से? अच्छा, चलिए मेरे लिए खाने के लिए जैसे बंगलोर, केरला, चेन्नई, दक्षिण भारत में नॉन वेज का खाना खा सकते हैं तो जापानी के लिए अच्छा है। सो yeah, Japanese people prefer to eat the non-veg food. So I also like the food from Bangalore, Chennai, Kerala also. लेकिन उत्तर भारत का खाने भी बहुत पसंद है। यस कौन सा चीज़ मेरे लिए अच्छा है तो अलग अलग जगह में अलग अलग खाना है। सो जैसे कि अलग में पंजाबी जाते हैं तो जाता हूँ तो I forgot the sorry, I forgot the name. मुझे बताओगे, अगर शक्ल बताओगे तो मैं नाम बता दूंगा, डिश का नाम बता दूंगा। छोले भटूरा। छोले भटूरे। छोले भटूरा बहुत अच्छा। Have you tried butter chicken? Butter chicken, yes. Actually, Japan में so many Indian restaurants provide butter chicken curry. So how much different Indian food जापान में और इंडिया में दोनों अलग अलग है या सेम लगे टेस्ट में? टेस्ट में ऑलमोस्ट सेम, बट कौन सा चीज़ अलग है, अंतर है तो जापान में इंडियन रेस्टोरेंट प्रोवाइड मेनली नान करी के साथ नान खाते हैं, कभी कभी बटर नान खाते हैं। सो जापानी लोगों के पास इंडियन खाने का माइंड बटर चिकन करे और नान किसी के साथ खाते हैं। लेकिन भारत आने के बाद नान से रोटी पे आ गया। रोटी इंडियन पीपल prefer to eat रोटी। Correct. Because of the मैंने सुना कि healthy food. It's a hereditary food. रोटी नान से तबीयत के लिए ठीक है,
so many Naan तो Indians said. हाँ, naan is a thing where it can be harmful for you as well if you अच्छा read regular. But हाँ, because roti is about wheat, they have the multigrain अच्छा wheat, अच्छा so that's why hereditary as well. ओके रोटी हमारे लिए ज़्यादा प्रेफर होता है एंड नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोग रोटी ज़्यादा प्रेफर करेंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर विद द रोटी इटसेल्फ. अच्छा Yes. Okay. Now, have you tried Japanese food in India? yes And is it equivalent to the Japanese food in Japan? ओके एक्चुअली गुड़गांव में शायद आपको भी मालूम है कि कई प्रकार की जापानी रेस्टोरेंट है गुड़गांव में yes the taste is same लेकिन शायद जापानी प्रॉपर खाना लेने के लिए बहुत मुश्किल है तो कभी कभी instead of these food अलग अलग खाने से बनाते हैं लेकिन taste is मतलब वो टेस्ट नहीं है बोला. taste is almost same Almost same. yes almost same That's a good one. That mean they are वो अपनी जो क्वालिटी ऑफ खाना जो वहाँ दे रहे हो यहाँ पे सिमिलर लेवल में अपना प्रेजेंट कर पा रहे हैं. yes Right? right Okay. So you are living in Gurgaon, Delhi NCR. yes And now the main question is the air pollution. yes exactly How it is going to affect you? मतलब कितना डिफरेंस है फ्रॉम जापान टू इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली ऑन द पोल्यूशन पार्ट. yeah I know the yeah a bit I accept the air pollution so I wear the mask So now the you are air immune from air pollution. sorry Now you are immune from air pollution now. yeah yes yes it's okay my air pollution मौसम आते हैं तो हमेशा मैं घर के अंदर रहता हूँ कभी कभी जिम जाता हूँ लेकिन अभी तो अभी तो कंफर्टेबल है अब कंफर्टेबल है. yes So वहाँ पे नॉर्मली जापान में एयर पोल्यूशन का लेवल कितना रहता होगा? अभी तो जैसे आज टोक्यो में AQI का संख्या 20 या 40 का संख्या है बस so 10 times in India yes. 300 400 400 is the minimum. 400 is the minimum. Yeah that is something wrong this is equipment broken or something I was very surprised very You will not bad get the numbers. yeah last year very bad दिवाली के बाद Correct. so दिवाली के बाद तो 2000 चला गया था ना. हाँ जी हाँ जी दिवाली के बाद 2000 था. yes 2000 था yes बट अब मैं अगर हम देखें कि बिकॉज उसका ट्रैफिक जाम भी एक रीज़न है. जापान में आपने ट्रैफिक जाम देखा या सिर्फ गुड़गांव में ही देखा था? जापान में ट्रैफिक विशेषकर सॉरी आमतौर पर टोक्यो में सिर्फ फोकस एरिया डाउनटाउन एरिया या डाउनटाउन एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा है लेकिन भारत में हर जगह शहर पे, में हर शहर में बेंगलुरु में भी है मुंबई में भी है दिल्ली में भी है और वहाँ क्लैक्सन का साउंड आते हैं तो अभी तो मैं आई एक्सेप्टेड द साउंड बट जब पहले आए थे अब क्योंकि ट्रैफिक जैम में आपका हॉर्न्स भी होंगे, पोल्यूशन भी होगा, देन लॉन्ग वेटिंग क्यूज भी थी, मतलब ट्रैफिक लड़के, तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? कैसे जब आप स्टार्टिंग में इंडिया आए थे 24 में आप इंडिया आए थे ना? हाँ जी 24 में तब आपने गुड़गांव का ट्रैफिक फर्स्ट टाइम फेस किया होगा. हाँ जी तब कैसा लगा था? तब या एक्चुअली that time
मैं कंपनी से लगभग 20 किलोमीटर के जगह में रहता था. सो एक्चुअली सुबह 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 को मैं घर से कंपनी तक सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट अच्छा. लगते हैं. लेकिन शाम को रात को कंपनी से घर तक वापस जाने के लिए 1.5 घंटे कभी कभी मौसम सीजन एक्चुअली आई जब बारिश आ गई मेरे तो बाद बारिश होगी तो 3 घंटे या 3 घंटे. या लगते हैं. very very surprised on how I can manage the time. So time is money, money तो yeah गई. yeah yeah. So 3 घंटे. So how did you used to feel कि 3 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में? सिर्फ ट्रक में. कैसा yes. लगता था वो? कैसा इस अनुभव के बाद मैं गाड़ी में कैसे समय इस्तेमाल करने का अच्छा है. I learned. So कभी कभी काम उधर भी काम. काम करता हूँ, मीटिंग करता हूँ. So have you started using the traffic jam as your work hours as well? क्योंकि अब पता है कि 3 घंटे लगेंगे घर जाने में, तो उससे बेटर है अभी निकल जाओ, वहीं पे सारे काम कर लेंगे रास्ते में. yes. Okay. Yes. So yeah. Yeah, I learned especially मौसम समय घर से काम करने का बहुत अच्छा Better है, है. बहुत बेहतर है. Yes. So I guess that's a quality of life Japanese want to live, right? Yes. So you said you are into the marketing, right? Yes, exactly. So how did you see the market from marketing point of view? Because I'm also a marketer. So आपको कैसा लगता है as a marketing point of view से Indian society for your product, Panasonic products or Luminix products? तो आप कैसे समझते हो कि इंडियन मार्केट कितना अडेप्टेबल है ल्यूमिनिक्स या फिर प्रोफेशनल कैमरास के लिए? अच्छा. यस. सो आपने कहा कि इंडियन मार्केट यस. कैसा है? कैसा है, कितना comparison ओपन है एक्सेप्ट करने में ल्यूमिनिक्स को? अच्छा अच्छा. यस. एक्चुअली मुझे लगता है कि so many Indian require the new technology or new product. जैसा प्रोडक्ट या सर्विस इंडियन मार्केट के लिए how can I say कंपनी के लिए अच्छे से बिजनेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और ब्रांड का अवेयरनेस also बहुत महत्वपूर्ण है. अभी तो सभी लोग इंस्टाग्राम पे नया चीज़, नया जानकारी लेने के लिए इंस्टाग्राम जाते हैं. बिल्कुल. इंस्टाग्राम जाते हैं तो ऐसा चीज़ लेने के लिए इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं. सो जैसे SNS marketing also. So how we convey to our product features or our company's brand to the customers? How convey? How increase the awareness? That part is the most important in India. Actually, I told earlier, the SNS marketing also very very rapidly grows in India. So मार्केटिंग करने के लिए बहुत मुश्किल है. लेकिन Indian people accept good thing is so many Indian people can accept a new thing. Correct. A new product. That is wonderful. Yes, like that. Yes. Okay. And what did you feel Indians actually expect करते हैं
प्रोडक्ट्स के अंदर जब आप कोई प्रोडक्ट के बारे में Yep. मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या सोचते हैं अब? जीそうね、difficult だな。Yes. Yes, yes, yes. まあ、actually, そうね, मैं सोचता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण how we can capture the timing of the purchase when people require the products or service. That timing we really want to know. इसके लिए okay, how can I say? जैसे okay. So how well you know about the Indian market and how do you do the marketing about Luminex, or how well you understand the Indian markets for the Yes. Panasonic Luminex? Yes, actually, सबसे पहले Indian market is very huge. Like preparation also said 1.4 billion or something. So there is, मेरा opinion, there is कई प्रकार की needs होते हैं. तो हमारे लिए कंपनी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? we have to do a segmentation to convey the value of the product. जैसे अगर हमारी कंपनी के लिए एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र कैमरा इस्तेमाल वाला है. तो उनके लिए क्या क्या फ़ायदा है? कौन सा चीज़ अच्छी है? कौन सा चीज़ they require है? ऐसा चीज़ मतलब what I want to say, कैसे एंड यूज़र को अप्रोच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ऐसा चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि अभी तो मार्केट ट्रेंड तेज से बदलते हैं, स्पेशली भारत में. So how we can capture their mind, how we can capture their requirements like that. So इसके लिए जैसे how can I say, direct communication to end users. So that things is the marketing करने के लिए, अच्छे सर्विस, अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए, देने के लिए, कस्टमर को देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि. That I totally agree, because Indian markets have their own set of people, and a lot of people are there in niche. Yes. So I am a marketer, right? Even we have to top up the trends. Okay. कि आज के टाइम पे कौन क्या पसंद कर रहा. हो सकता है देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों के ही सपोर्ट में बहुत सारे वोट्स हैं. देन इट्स अ बिजनेस कॉल Yes, correct. how you want to cater those and whom to cater the first. Like what I feel, Panasonic is more about the quality, and people who knows when it's come to the electronics, they rely more on Panasonic, on the Japanese products rather than on the other product, because they know the quality, right? They have they know कि Japanese के पास वो टेक्नोलॉजी स्किल है जो शायद अभी बाकियों अभी ग्रो कर रहे हैं. So I guess one is the Korea, other one is Japan.
So these are the two leading technology countries. People do rely a lot on it, Yes. right? And उनके लिए India is a good industry as well because of the population, usage, Yes. and the variety of usage which Correct. we as Indians are using it. So, coming back to the main thing, which is business. So, if I have to do a business with any Japanese company, तो मुझे उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेरे को काम करना है तो इफ़ आई हैव टू गेट इन टच विद यू, उसको मुझे किस तरीके से आपसे डील क्रैक कर सकता हूँ, क्या मेरी डील ब्रेकर्स हो सकती हैं, अच्छा। क्या चीज़ें? मा कौन सा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि कैसे कंपनी लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऐसा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए बस जैसे जापानी कंपनी में समय पर सभी चीज़ समय पर करने के लिए सभी समय पर करने का बहुत महत्वपूर्ण है। तो शायद अगर जापानी कंपनी के साथ जापानी लोगों के साथ बिजनेस करने का मौका लेते तो समय पर सभी चीज़ करने के लिए का बहुत इम्पोर्टेंट है लगता है कि So if I have to do the business with Japanese companies, then what are the things I need to be sure? या मुझे उनके साथ काम करना है या बिजनेस भी करना है, तो कैसी चीज़ों को मेरे को इंश्योर करना है कि मैं वो डील क्रैक कर पाऊँ? यस एक्चुअली मेरा पॉइंट चार चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ सभी चीज़ समय पर करते हैं। ऐसा माइंड ज़्यादातर जापानी के पास है। तो अगर जापानी कंपनी के साथ काम करते हैं तो समय पर सभी चीज़ समय पर करने का बहुत ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट कंसिस्टेंसी, जैसे हर दिन सेम क्वालिटी पर करने का बहुत इम्पोर्टेंट और that contribute to their reliability. That is दूसरी चीज़। third point is patient. एक्चुअली कभी कभी शायद आपको मालूम है कि जापानी कंपनी में निर्णय लेने के लिए जैसे एक डिसीजन लेने के लिए एक योजना बनाने के लिए थोड़ा लंबे समय लगते हैं। लेकिन अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए ऐसा चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो और लोग लॉन्ग टर्म का ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट थिंग चार पॉइंट यह है कि एटिकेट, जैसे ईमेल सेंड करने के लिए, मीटिंग सेट करने के लिए, लोगों के साथ बात करने के लिए ऐसा चीज़ पुराना है, लेकिन जापानी कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा चार चीज़ें करके शायद जापानी कंपनी के साथ जापानी लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। हाँ जी। सो अगर मैं मार्केटिंग में पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि एज अ लीडर फॉर अ कंपनी, मार्केटिंग हेड को या कोई मार्केटिंग को लीड करे, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हाँ जी। कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर? लीडर के लिए, यस, लीडर होने के लिए। लीडर होने के लिए। हाँ जी। शायद
मैं सोचता हूँ कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ दो है। पहली चीज़ डिसाइड तेज से डिसाइड करना पड़ते हैं। सो मतलब जैसे इंडियन मार्केट अभी तो द ट्रेंड कस्टमर का ट्रेंड तेज से बदल रहे हैं। सो नेता इस मार्केट इस मार्केट में सक्सेस करने के लिए कंपनी के प्रॉपर्टी मैक्सिमाइज करके सही डिसीजन करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये भी मेरा ओपिनियन है, लेकिन हाउ convey the leader's mind and the way to the success. The leader should be write the vision, overall vision of the company, overall vision of the marketing, जैसे the concept of everything. That thing leader should be conveyed to all employees because उसके बाद शायद सभी लोग काम करने के लिए अच्छे माइंड से काम कर सकते हैं या पॉजिटिव माइंड से काम करते हैं। सभी लोग एक के साथ काम कर सकते हैं। ऐसा 2 पॉइंट मैं सोचता हूँ कि नेता के लिए बहुत जरूरी है। As a leader in India. हाँ जी। And this is same way the leadership in Japan also works? Yes, I think almost same, but what is a big differentiation between Japan and India? Actually, so India is a more like diversity, people also, culture also, the market also. Correct. So in the complicated situation, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग लाइक सोचना है। सो what is important is the नेता that the कई प्रकार की सोचना एक बार लेकर कंपनी का like concept, marketing concept, the way to success, the pattern to win, ऐसा चीज़ बनाकर सभी लोगों के लिए कन्वे करने का बहुत important है। that is a differentiation between Japan and India. So you say that the leaders in Japan take the point from everyone and then make the plan according or make the strategy according to every point. Correct. Right? The plan which are made by them has everything which the team have suggested. Yes. Right? Yes, right. Okay, that's a good thing as well because you leader one mind cannot think everything, right? They need the suggestions. They maybe sometimes leaders can also forget the thing, so team have to help them. So now when it's come to the marketing point of, so do you have any favorite books you read, or do you read the books first of all? Yes. So which books do you read? Actually, I prefer read the Japanese Japanese books, so Japanese kitab. Yeah. So, sorry, it is explained about the the title in English or Hindi, but I prefer to read regarding the marketing books or Any genre, मतलब
Marketing is my forte, so I'm always prefer to marketing. But Yes. if you have any other genre, then also you can share that. Yeah. And also prefer like to read the case study of the Hmm. real business field, Okay. like what is a successful of the that is a success factor of the So which is the best case study you have till now you have studied? yes, exactly. Which is the best study, ne? Yeah. Which is the best study? Anything you want to explain? If it's easy to explain to us. Easy to explain. Yes, from the books. Yep. From the books. Yes, correct. Yeah, actually, mm, so एक famous marketer, uh, so जापानी है, वे अभी तो जापान में काम करते हैं, Hmm. तो जापान में एक लोकप्रियता लाइक adventure state, sorry, how can I say, so actually जापान में एक बहुत लोकप्रियता थीम पार्क है, that is यूनिवर्सल स्टूडियो जापान है, तो अभी तो 10 साल या 20 साल के पहले इस थीम पार्क का पॉपुलैरिटी बहुत कम है, बट एक मार्केटर नया कॉन्सेप्ट बनाने के बाद so the popularity, the coming people number also तेज से increase हो रही है. होगा, increase गया, soまあ very very I learned that from the books, Joe books, the एक famous marketer, marketer ने लिखा,まあजैसे क्या क्या सक्सेसफुल है, तो इसका कारण वो उन्होंने सेट targeting, जैसे let me focus the focus on the segmentation of the concept of or conducting the marketing or creating the new attractions. Like that, what I want to say, the how we can get the proper demand from the end customers. How we can capture the concrete demand from the end customers. That things is very very important for the marketing. That point I learned from that. That's a good learning, Yeah. I guess. That's a good learning, and obviously you have to target the correct type of audience. Then only you will able to create a impact, Correct. and that impact and goes to the revenue part, Correct. right? So, while coming to the end part, right? So, do you have any advices for the youngsters, Indian youngsters, I would say, how they can change their attitude towards the global opportunities which are working for them or maybe waiting for them, how they can evaluate or how they can, what are the things they should do, like to get a job in the MNCs or on a global level, what they can do or how they should focus on, what they should focus on. अच्छा, जैसे लोग जैसे भारत के लोगों को बाहर काम करना है. अच्छा विदेशी में हाँ, विदेशी किसी भी कंपनी में काम करना हो तो. अच्छा yes. Yes, I also तो इस बार अभी तो भारत आने के बाद 1.5 साल हो गया, सो इस बार मेरे लिए जापान के बाहर काम करने के लिए पहली बार है, तो मैंने क्या द
Yes, इंडिया लोगों के लिए नहीं, इंडिया लोगों के इंडियन लोगों के लिए। इंडिया लोगों के लिए नहीं, क्या लगता है कि no, I think the how people manage the diversity, that is one of the important word, if people can get the chance to work abroad. So because if uh, if out people go to out of India, there is so many kind of the sorry like how can I say diversity also. So कई प्रकार की इतिहास Ethnicity. संस्कृति also हाँ, सोचना ethnicities होती ethnicity हैं। also. So how how people can accept their mind, how people can merge their mind, that if in the near future भारत के बाहर जाने के बाद रीडर होगा तो ऐसा डाइवर्सिटी मैनेज करने का बहुत Easy हो जाएगा। या हाँ जी हाँ जी, ऐसा ऐसा चीज़ बहुत So I guess they should work on the communication, I guess. correct, yes, And then the skills. I personally think the people of India can easily adaptable, just as you said. They can easily get into skills. They can have the good skills, correct, and then they can diversify themselves to the other countries as yes. well. So last question, which is the last two questions which I have. One is the Japanese metro. Japanese metro, or We have yes, heard a lot about Japanese metro, and you have traveled in Indian metro as well. India metro, yes. So how did you feel the both the difference? Yes, actually, what's the difference? I feel actually जैसे टोक्यो में जापान का कैपिटल सिटी टोक्यो में so many metro line Yep. people can use, and जैसे एक स्टेशन में chariot patch line people can use and transfer. और टोक्यो में सभी लोग ट्रेन से कम्यूट करते हैं, तो वीकडेज सुबह को बहुत बहुत भीड़ है, जैसे जैसे दिल्ली में होती इतनी भीड़ वहाँ पे है? वहाँ से जाना बहुत ज़्यादा है। नो स्पेशली ट्रेन के अंदर चली ट्रेन का दुआ बंद करने के लिए push You have to push people. इतना भर जाता है। people train company hired. Yeah, Yes, we have so seen the videos yes, that TT or the people who are pushing uniforms, pushing the people inside the, because obviously it's a lot of huge of audience or people are using, but मुझे लगता है कि इंडिया से ज़्यादा यूसेज वहाँ पे है। yes, correct. Yeah, that's a good thing. That's a good thing. Okay. So now, and the last coming up to the, you're living in Gurgaon. How do you feel living in Gurgaon? Yes, अभी तो मेरे लिए बहुत कॉमन है, जैसे भारत में क्विक कॉमर्स का सर्विस बहुत अच्छा है, जैसे ब्लिंकिट या जेप्टो, सो मैं तेज से सभी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, वेरी वेरी सरप्राइज फॉर मी. सो once I ordered via Blinkit, like सिर्फ 10 मिनट के बाद आ जाता है वो। या मेरा सामान ले सकते हैं, तो वेरी वेरी सरप्राइज एंड कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंस फॉर मी. So that is a very very surprised. That's a good thing, I Yeah, guess. yeah, That's a good thing for the people. yes. And what about the, have you roamed out the India, North India? Have you gone to the any Spiti Valley or the any other personal trips? Have you made it? Except the business point of view, have you made any personal trips to North India or any South India? Yes, so like जैसे private trip में
प्राइवेट ट्रिप? प्राइवेट ट्रिप में हाँ जी वाराणसी या आगरा ताजमहल देखने के लिए यस कुछ आ, पर्यटक स्थान में गया था और यस लाइक दैट यस So I've heard that you have a story in Varanasi, I guess. स्टोरी ने स्टोरी I have स्टोरी heard that. ओके Yeah, what was that? एक्चुअली वाराणसी में लगभग 5 साल पहले मैं प्राइवेट में गया था एक्चुअली उसी समय मेरे लिए भारत पहली बार था तो वाराणसी में बहुत भीड़ है सभी बहुत भीड़ है ये and every time I heard the klaxon so like a music sound of the music yes very very surprised but I feel वाराणसी में सभी लोग the Ganga Yeah, the river Ganga the सभी लोग respect a the lot. Ganga Yes. that was I surprised and very very good things I think yeah like that And how did you there's find the food? food Varanasi. वाराणसी एक्चुअली शायद मैंने एक थाली और वेजिटेरियन का थाली खाया था बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा था और वो बड़ी अच्छी या थी? बहुत अच्छी थी लेकिन उसी समय इसके अलावा क्या कंफर्टेबल है भारत में that is UPI payment that is very very comfortable for the business person also so normal person also so actually Japan में भी कई प्रकार का UPI कोड पेमेंट है लेकिन जैसे भारत जैसे फोन पे पर गूगल पे का QR कोड पे कर सकते हैं जापान में अलग है अलग अलग QR कोड में अलग अलग पेमेंट मेथड है so there is Multiple. yeah multiple payment method and जैसे इंडिया integrated Integrations हैं. integration है so that is also what is comfortable in So India. I'm happy that at some point India is above the Japan in some points, right? Yes, correct. Okay, that's a great one, and we have learned a lot of things, and obviously we need to find out more ways. We'll connect again, Shota, on the pointers. I'll send you more things. We'll discuss about the Indian culture and the Japanese culture. Yes. Yeah, that's it. I guess that's it from my Yeah, side. thank you so much. Thank you, Shota. Yeah, You're thank you so welcome. much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you to watching till now. I hope you guys have learned a lot of things from Shota, and he have told us about the leadership, how it should be. Second thing, how you can do business with the Japanese people, and what are things you need to take care when you're dealing with them because they are very much detailed, right? First detailing, second is the perfection and punctuality about the time. हम जैसे इंडियंस में नहीं होता यार कि हम लोग 10 मिनट आगे भी चलता है उनके उसमें 10 मिनट आगे नहीं चलता पीछे चलेगा तो आप जब भी काम कर रहे हो किसी भी जापानीज कंपनी के साथ ठीक है आप उनको एक रिस्पेक्ट में एटिकेट्स में एंड उनके साथ जिसे आप डील करोगे टाइमिंग का बहुत अच्छे ध्यान रखना एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद द न्यू सेटअप एज वेल विच इज़ द जॉब्स अवेलेबिलिटी सो इसमें क्या है हम लोग जितने भी मेरे पास गेस्ट मेरे आते हैं उनके साथ उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसिफिकली मार्केटिंग एंड द नॉन मार्केटिंग में थोड़े कम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रोल्स हैं मेरे पास उनके अपॉर्चुनिटीज़ होती रहती हैं whom से will find कि हम उनके पास ये चीज़ जा सकती है You can share this podcast with the people who need the right guidance to work in Japan or working with the Japanese people in a Japanese company. Now we are coming up with a new set of roles.
So you can go to the website Growth Hack by Kua or Multi Thumbs. You will find the openings over there. The people who are coming on our podcast, they share their requirements, specifically in the marketing role, and sometimes some other roles as well. They do come with us, but specifically marketing or digital marketing. If you are interested, or if you know someone is finding job, you guys can get in touch with the website. There my team will get in touch with you and they will refer you with the name and the email IDs. आपको वेबसाइट पे जेडीज मिल जाएंगे, जिससे आपको आपकी जॉब की सर्च इजी हो जाएगी. And my target is to get the people onboarded. Like Shota is here, a lot of people are coming. Have you seen the previous podcast? Panasonic के हेड आए थे, उससे पहले BW का CEO आ गया था. उनसे ये इनके पास अपनी जॉब का भंडार होता है जो हमारे पास बाहर नहीं मिलता. तो पूरे पॉडकास्ट सीरीज का या पूरे पॉडकास्ट चैनल का मेरा टारगेट ही यही है. I'm getting the new people onboarded. I'm getting the people who can offer you the jobs. But not only the offer, they will give you the insights how to apply for it, what things you can add on in your skills that can really help you to the good number of jobs with the better pay. Thank you everyone. Thank you for joining till now. Share this podcast with the people who are really needed. Thank you.